हे व्हाट्स अप गाइस, इट्स सुबोध साकी साइनिंग इन। और देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ अपडेट्स देना चाहता हूं जो इन फ्यूचर तुम्हें इस चैनल पर देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले तो अपन पूरा ट्राई करेंगे कि यूरोप की जितनी भी लीग्स हैं सब में से न्यूज तुम्हें देखने को मिले। दूसरा, अपन सऊदी को भी अब ट्राई करेंगे कवर करने का। और तीसरा, अपन इंडियन फुटबॉल को भी अब पूरा ट्राई करेंगे कवर करने का। और अब आईएसएल की भी न्यूज तुम्हें देखने को मिलेगी इस चैनल पर। पहली तो अपडेट ये हो गई। और दूसरी जो अपडेट है वो ये है कि अब हर संडे के संडे एक स्पेशल सीरीज आएगी, अनराइवल्ड सीरीज, जिसमें हम लोग फुटबॉल की जितने भी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज हैं, जितने भी पास्ट की हिस्ट्रीज हैं, उनको हम लोग फिर से व्याख्या करेंगे और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर क्यों कोई चीज हुई थी और क्यों कोई चीज इन फ्यूचर हो सकती है। तो तुम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे लिए सजेशंस डाल सकते हो कि संडे की स्पेशल अनराइवल्ड सीरीज में हम लोग किस टॉपिक पर बात करें। ऑल सजेशंस आर वैलिडेटेड हियर। सो पूरा ट्राई करना है कि तुम डेफिनेटली अपने सजेशंस, अच्छे से अच्छे सजेशंस मेरे कमेंट सेक्शन में डाल पाओ। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं आज के डेली न्यूज पर। तो सबसे पहले हम लोग न्यूज की बात करें तो वो है ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड की तरफ से। और रियल मैड्रिड बहुत सारी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, लेकिन बैक ऑफ द फिल्म, देखो बैक ऑफ द फिल्म का मतलब क्या होता है? पर्दे के पीछे। पर्दे के पीछे का मतलब कि कोई भी डिटेल उन्होंने अभी तक नेशन मीडिया में या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी तक कोई भी खुलासा नहीं करा है कि वो इस चीज पर काम कर रहे हैं। बट हो सकती है, देयर आर चांसेस कि वो इस चीज पर सोच रहे हो, विचार रहे हो। अब सबसे पहली जो न्यूज जो रियल मैड्रिड की तरफ से है वो है अल्फोंसो डेविस को लेकर। अब देखो, तुम रियल मैड्रिड के फैन होगा तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हमारी सबसे बड़ी वीकनेस जो एट दिस पॉइंट है वो है लेफ्ट बैक की। और हमें डेफिनेटली एक ऐसा प्लेयर चाहिए, एक ऐसा डिफेंसिव प्लेयर चाहिए जो उस पोजीशन को संभाल सकता है। आखिर हम कामाविंगा को तो उस पोजीशन पे खिलाएंगे नहीं, तो डेफिनेटली एक चीज तो है कि हमें लेफ्ट बैक चाहिए। और ऐसे में एक लेफ्ट बैक डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन है अल्फोंसो डेविस को साइन करने का। देखो, जाओ कैंसेलो को साइन करने का ऑप्शन हमारे हाथ से निकल चुका है, कंप्लीट खत्म हो चुका है, बट अल्फोंसो डेविस को साइन करने का हमारे पास मौका है। और अगर अल्फोंसो डेविस का पर्सपेक्टिव से तुम देखोगे तो बायर्न म्यूनिख वो बंदा छोड़ना चाहता है। और अगर तुम बायर्न म्यूनिख के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो डेफिनेटली चाहती है कि अगर वो अल्फोंसो डेविस को बेचे तो उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा सके। तो अगर तुम इस पूरे डील को बात करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आग तो है अल्फोंसो डेविस को साइन करने की। बट द थिंग इज, ये आग क्या है? बस एक छोटी सी चिंगारी है या फिर बहुत बड़ी जंगल की आग है? ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बात देखो, रियल मैड्रिड अभी मेन स्ट्रीम पर एम्बापे के पीछे लगी हुई है, फैक्ट्स। लेकिन डेफिनेटली हमारे पास और सारे पोजीशंस तो हैं जिन पर हमें काम करना जरूरी है। फ्रान गार्सिया पे हम डेफिनेटली, एक अकेला बंदा 19 साल का, उस पर हम लोग कितना भार दे देंगे? तो ऐसे में एक डेफिनेट लेफ्ट बैक जो कि अल्फोंसो डेविस के नाम का है वो हमें चाहिए। तो ऐसे में अब अल्फोंसो डेविस की जो पूरी डील है उस पर रियल मैड्रिड ने ये ऑप्ट किया है कि वो डेफिनेटली एम्बापे का जो मूव है उस पर प्रेफर करना ज्यादा बेटर समझेंगे अभी एट दिस पॉइंट। और अल्फोंसो डेविस की जो पूरी कहानी है उन्होंने अभी टांग दी है। मतलब कि अल्फोंसो डेविस हो सकता है रियल मैड्रिड के टारगेट पर हो, बट अभी एट दिस पॉइंट वो डेफिनेटली रडार पर नहीं है। और जो बंदा रडार पर है वो है एम्बापे। और एम्बापे की अगर तुम कहानी को थोड़ा सा कहानी पलटोगे तो कल की वीडियो में तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है कि पीएसजी क्या चाहती है, एम्बापे क्या चाहता है और रियल मैड्रिड क्या चाहती है। अब देखो, एम्बापे का अभी तक इस चीज पर कोई डिसीजन नहीं आया है, लेकिन जब भी डिसीजन आएगा डेफिनेटली रियल मैड्रिड तैयार होगी। और देखो, न्यूज बहुत सारी फ्लैश होती हैं, चाहे अच्छी न्यूज हो चाहे बुरी न्यूज हो, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, बहुत सारी न्यूज फ्लैश होती हैं। और ऐसे में एक न्यूज जो सबसे बड़ी फ्लैश हुई वो है मार्सा की स्पेशल रिपोर्ट, जिन्होंने ये चीज क्लेम कर दिया कि रियल मैड्रिड डेफिनेटली एम्बापे के लिए जगह बनाने के लिए या तो फेडे वैल्वर्डे या फिर ऑरेलियन चुआमेनी को बेच सकती है। अब तुम मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे तो मैं मार्सा की या फिर डियारियो एएस की ये सब रिपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रखता। और इसके रीजंस भी हैं, क्योंकि पीछे में अगर टाइम की बात करोगे तो मार्सा बहुत सारी चीजें ऐसी भी बोल देती हैं जो कि सच नहीं होती है। मतलब अगर तुम मानोगे, पुरानी अगर रिपोर्ट्स को भी उठाकर देखोगे तो इट्स 80% टाइम्स कि मार्सा की ये सब रिपोर्ट्स गलत ही होती हैं। तो ऐसे में मार्सा और डियारियो एएस के जो रिपोर्ट्स हैं उन पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करता, ये सब ट्रांसफर्स वाली। तो इसलिए
ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुई कि भैया चुआमेनी को क्यों अपन देना चाहेंगे, क्योंकि चुआमेनी और वेलवर्डे भले ही पिछले सीजन बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, बट दे आर द जेम्स ऑफ रियल मैड्रिड। और अगर हम लोग फ्यूचर के लिए फ्यूचरिस्टिक टीम बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली वेलवर्डे और चुआमेनी दोनों हमारी टीम में होना जरूरी है भाई। दोनों एक फ्यूचरिस्टिक प्लेयर है और दोनों हो सकता है इस सीजन तुम्हारे लिए जेम की तरह काम करे। तो ऐसे में चुआमेनी और वेलवर्डे को बेचना डेफिनेटली ऑप्शन से बाहर है रियल मैड्रिड के लिए। तो ये चीज तो तुम मान लो कि फेडे और चुआमेनी कहीं नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि रियल मैड्रिड इतनी भी बेवकूफ नहीं है कि वो अपने किसी भी प्लेयर को, अपने जो फ्यूचरिस्टिक जेम है उनको बेच देगी एम्बापे को लाने के लिए। तो ये चीज तो मेरे हिसाब से अभी पॉइंट ऑफ टाइम से बाहर है, पूरा जो कॉन्सिक्वेंसेस उससे तो बाहर है। और ये चीज रोमानो ने भी कंफर्म कर दी है कि भैया अभी तक ऐसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो इतना तो तुम मान सकते हो कि मार्सा इस चीज पर हो सकता है गलत होगी। खैर अब ये सब तो स्पेकुलेशंस हैं, अभी स्पेकुलेशंस बहुत सारे लगाए जाते हैं, वो इसलिए तो मैंने तुम्हें बोला कि न्यूज अच्छी भी फ्लैश होती है, बुरी भी फ्लैश होती है, सही भी फ्लैश होती है, गलत भी फ्लैश होती है, सच भी होती है, झूठ भी होती है। तो ऐसे में हर न्यूज पर भरोसा मत करो अंधा। समझ में आया? खैर इसके साथ हम लोग आते हैं आज के सेकंड अपडेट पर, जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन कंफ्यूज्ड है। बात समझो कि क्यों कंफ्यूज्ड है। सबसे पहले तो हमारे पास एक #9 नंबर नहीं है, और वो बंदे को साइन करने के लिए हमें मगज मारनी पड़ रही है। देखो हैरी केन का ऑप्शन डेफिनेटली हमारे पास था, बट अगर तुम करंट सिनारियोस को देखोगे तो हैरी केन इज मच बेटर घुमा हुआ है बायर्न म्यूनिख की तरफ। और हैरी केन का जो ऑप्शन था हमारे लिए वो डेफिनेटली अभी आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ रडार दिखता जा रहा है। देखो जो प्राइस अमाउंट डेनियल लेवी ने डिमांड करी है हैरी केन के लिए, अभी एट दिस पॉइंट मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं दे सकती है, क्योंकि इनके पास है नहीं, और है भी तो ये साले अमेरिकन देंगे नहीं। तो ऐसे में हैरी केन का ऑप्शन तुम अभी रडार से बाहर रख सकते हो। तो ऐसे में आखिर कौन? तो सबसे बड़ा जो अभी नाम है वो है रासमस हॉयलैंड का। अब देखो मुझे पता है 19 साल के लॉन्डे पर हम भरोसा कर रहे हैं, लेकिन यार अगर तुम लेगेसी उठाकर देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो 19 साल के बहुत सारे लॉन्डे हैं जिन्होंने इस क्लब को कैरी करा है। तो डेफिनेटली एक चीज तो मान सकते हो कि रासमस हॉयलैंड अगर आता है तो वो अभी जो करंट सिनारियो है उससे तो बूस्ट होगा, क्योंकि यार 1 भी 0 से ऊपर ही होता है और अभी हम लोग 0 पर हैं। तो डेफिनेटली ये 1 हमारे लिए एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट होगा, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को हो सकता है कुछ समय तक खींच दे। अब विंटर ट्रांसफर विंडो में क्या होगा अपने को अभी से तो मालूम नहीं, लेकिन अभी अपन फोकस करते हैं कि अभी किसको साइन कर सकते हैं। तो रासमस हॉयलैंड डेफिनेटली एक बंदा ऑप्शन है। अब गोलकीपर वाली कहानी, तो डेविड डेया डेफिनेटली आपके ऑप्शन से बाहर नजर आ रहे हैं, बिकॉज डेविड डेया की जो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन है वो अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने नहीं करी है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है डेविड डेया को लेकर, और अभी तक उनकी कोई डिसीजन ही नहीं आई है। ना डेविड डेया कुछ बोल रहा है, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड कुछ बोल रही है, वो लटके हुए हैं दोनों एक दूसरे पर ही। अब ऐसे में एक सेकंड जो रिपोर्ट है वो आती है फेनरबाची की तरफ से, और फेनरबाची ने ये चीज अपनी जताई है, इंटरेस्ट जताई है डेविड डेया के लिए। तो ये चीज तुम्हें हो सकता है दिखे कि डेविड डेया मैनचेस्टर यूनाइटेड इस साल छोड़कर चला जाए। अब वो आगे आने वाली घड़ी को कौन जाने, भगवान जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली अपन अभी स्पेक्यूलेशंस या रेट्रोस्पेक्शंस लगा सकते हैं। बट आंद्रे ओनाना की जहां तक कहानी है अपने #1 की, तो डेफिनेटली आंद्रे ओनाना रडार पर है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड आंद्रे ओनाना के लिए अब प्रेशर मार रही है, जो कि अच्छी न्यूज़ है भाई। हम साले हमारी जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है हर ट्रांसफर विंडो में, वो एटलीस्ट अभी एट दिस पॉइंट हम लोग क्लियर में है कि भैया आंद्रे ओनाना को साइन करके लेकर आना है। अब ऐसे में ओनाना के लिए इंटरनेशनल जो प्राइस अमाउंट मांग रही है वो है 55 मिलियन या 60 मिलियन के आसपास की, और हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं वो 50 मिलियन, 45 मिलियन प्लस 5 मिलियन के एड ऑन्स। तो ये चीज है कि 50 मिलियन है और 60 मिलियन इंटरनेशनल मांग रही है, तो दोनों ने बीच का रास्ता निकाला है 55 मिलियन का। और इंटर अभी 55 मिलियन पर अटकी हुई है कि भैया एटलीस्ट आप 55 मिलियन दे दो हमें, ओनाना आप लेके चले जाओ। बट अभी भी इस चीज पर थोड़ा सा स्पेकुलेशंस हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेमे में कि भैया
50-55 मिलियन तो अपन दे नहीं सकते, 50 मिलियन तुम ले लो एड ऑन्स प्लस, या तो थोड़ी सी बात चल रही है आंद्रे ओनाना के लिए तो डेफिनेटली। और पर्सनल टर्म्स की जहां तक बात करोगे तो पर्सनल टर्म्स अपन क्लियर रखे हुए हैं आंद्रे ओनाना, तो डेफिनेटली तुम मान सकते हो कि आंद्रे ओनाना मैनचेस्टर यूनाइटेड में कहीं ना कहीं अब एंड कर जाएगा। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें एक ऐसे गोलकीपर की डेफिनेटली जरूरत थी। और फाइनली अपन आते हैं आज के थर्ड अपडेट पर, जो की है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से। और देखो, जोस्को ग्वार्डियोल के पीछे मैनचेस्टर सिटी बहुत जोर से भाग रही है। अब मैनचेस्टर सिटी एक ऐसी क्लब है जो नजर अगर गड़ा दे किसी प्लेयर पे तो वो पैसे की तो मुद्दा ही नहीं है, पैसा तो वो दे देंगे, वो किसी भी हद में उस प्लेयर को साइन करके लेंगे। और मैनचेस्टर सिटी ने नजर गड़ा ली है अपनी जोस्को ग्वार्डियोल पर। अब जोस्को ग्वार्डियोल की क्या कहानी है कि आरबी लाइप्जिग मानती है कि जोस्को ग्वार्डियोल के लिए कम से कम उन्हें 100 मिलियन तो मिलने चाहिए। और ऐसे में जो पहली बिड थी मैनचेस्टर सिटी की 75 मिलियन की, वो उन्होंने सिरे से खारिज कर दी। और आरबी लाइप्जिग चाहती है कि एटलीस्ट 100 मिलियन प्लस 5 मिलियन एड ऑन्स, 105 मिलियन के आसपास की जो अमाउंट है वो उन्हें मिले जोस्को ग्वार्डियोल के लिए। और सेंस भी बनती है यार, क्योंकि जोस्को ग्वार्डियोल के पिछले कुछ टाइम के परफॉर्मेंस है वो हो सकता है कि उस प्राइस अमाउंट को जस्टिफाई कर दे। बस मैनचेस्टर सिटी का ये चीज कहना है कि हम तुम्हें दे देंगे 100 मिलियन, बट एड ऑन लगा के वो 105 मिलियन हम नहीं करने वाले हैं। 95 लो, 5 मिलियन के एड ऑन्स लो, 100 मिलियन तुम वैसे धरो, 105 हम नहीं कर रहे, 100 मिलियन हम तुम्हें दे देंगे। तो ये थोड़ी सी बहस चल रही है मैन सिटी और आरबी लाइप्जिग के बीच। तो ये चीज तो तुम कंफर्म मान सकते हो कि जोस्को ग्वार्डियोल पर्सनल टर्म्स भी एग्रीड कर चुका है मैन सिटी से, तो मैन सिटी में वो डेफिनेटली एंड कर जाएगा। हो सकता है एक हफ्ते में तुम्हें ये न्यूज देखने को भी मिल जाए। और ये मैन सिटी अब बहुत ज्यादा तगड़ी हो जाएगी अगर तुम ग्वार्डियोल को उस प्लेइंग 11 में, उस माइटी 11 में जोड़ देते हो तो। बिकॉज अगर तुम ग्वार्डियोल की स्टाइल तुम देखोगे तो वो डेफिनेटली उस प्लेइंग स्टाइल में जो पेप गार्डियोला खिलाता है उसमें फिट तो बैठ जाएगा। तो ऐसे में ग्वार्डियोल अब डेफिनेटली डेंजरस होगा मैनचेस्टर सिटी में। और जब आरबी लाइप्जिग को उन्होंने हराया था तब से ही पेप गार्डियोला की नजर जोस्को ग्वार्डियोल पर थी, और जोस्को ग्वार्डियोल बहुत ज्यादा हाइप में मैन सिटी में आ रहा है। तो ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि वो अपनी हाइप को किस तरीके से जस्टिफाई करता है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अपनी हाइप को जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। क्या वो कर पाएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। खैर, दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय शगी साइनिंग आउट।